गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम दिस, दैट, दीज एंड दोज का इस्तेमाल करना सीखेंगे। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे। तो चलिए अब हम जानेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दिस सिंगुलर होता है, एक वचन, और दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। दिस सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब जो कि एक चीज के लिए है या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग हो। दिस का यूज उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारे पास हो। जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम है, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एन आइसक्रीम। इसी तरह नेक्स्ट में आता है यह है कप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास है कप, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ कप। नेक्स्ट है ये है बॉल। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास है, तो पास वाली जगह पे हम क्या लिखते हैं, दिस इज अ बॉल। दिस के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज अ बॉल, ये बॉल हमारे पास है। तो नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास वाली जगह के लिए आता है दिस। हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। मैंगो का अर्थ होता है आम। तो जो हमारे पास वाली चीजें हैं, जहाँ पे हम जो हमारे पास होती हैं, उनके लिए दिस का प्रयोग होता है। जो चीजें हमारे पास होती हैं उनको दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दैट। दैट का अर्थ होता है वह। दैट भी सिंगुलर है, एक वचन है, और दैट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग भी दिस की तरह एक ही वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों दिस और दैट में क्या फर्क है? दिस और दैट में यह फर्क है कि जो दिस का प्रयोग हम अपने पास वाली वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे नज़दीक हो, और दैट का इस्तेमाल हम जो हमारे नज़रों से दूर हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आइसक्रीम है, तो ये हमारे से दूर है, ये दर्शाती है कि दूर है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है दैट इज एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा दैट इज एन आइसक्रीम, तो ये हमारे से दूर है। अगर ये आइसक्रीम हमारे पास होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते, तो हम यहाँ पे दिस लिखते, दिस इज एन आइसक्रीम। तो नीचे आता है यहाँ कप है जो हमारे से दूर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज अ कप, यानी कि वह, ये जो है कप हमारे से दूर है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है दैट। पास की चीज़ों के लिए दिस का प्रयोग होता है, और जो दूर है, सामने है, उनके लिए दैट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है ये है बॉल। ये भी हमारे से दूर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ बॉल। अगर ये बॉल हमारे यहाँ पे पास होती तो हम यहाँ पे दिस लिखते, जो हमारे से दूर है, तो दूर के लिए हमें दैट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है मैंगो। तो ये भी हमारे से दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ मैंगो। जो पास वाली, हमारे पास अगर कोई वस्तु पड़ी है तो उसके लिए दिस का इस्तेमाल होता है, और जो दूर है उसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है दीज का अर्थ होता है ये। दीज का इस्तेमाल प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए किया जाता है, और दीज के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। दीज का इस्तेमाल हम पास वाली एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। तो बच्चों ये क्या है,
ये है फ्लावर, और ये हमारे पास है एक से ज़्यादा है। अगर ये एक होता तो यहाँ पे हम दिस लगाते। दिस भी पास के चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज भी जो हमारे पास है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कितने फ्लावर हैं? 3 है। तो एक से जब ज़्यादा हमारे पास वस्तु हो तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे पास हो तब दीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्लावर हमारे पास है तो इसके लिए हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पे दीज, और दीज के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। दीज आर फ्लावर्स। नेक्स्ट है बुक्स। तो कितनी बुक्स हैं? देखिए 1 2 3, ये एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और हमारे पास हो, एक से ज़्यादा हो हमारे पास हो तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर बुक्स। नेक्स्ट है बॉल। बॉल कितने हैं? 1 2 3, एक से ज़्यादा है और ये भी हमारे पास है। तो जो चीज़ हमारे पास हो उसके लिए हमें दीज का प्रयोग करना हो, एक से ज़्यादा हो तब। दीज आर बॉल्स। नेक्स्ट आता है दोज। दोज का अर्थ होता है वे। दोज का इस्तेमाल प्लूरल यानी बहुवचन के लिए किया जाता है, और दोज के साथ हमेशा आर लगता है। दोज उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे से दूर हो। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर, ये हमारे से दूर है। तो कितने फ्लावर हैं? 1 2 3, यानी कि एक से ज़्यादा है और हमारे से दूर है। जो दूर वाली वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं दोज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोज आर फ्लावर्स। नेक्स्ट आता है बुक्स। कितनी बुक्स हैं? 1 2 3, ये एक से ज़्यादा है और हमारे से दूर है, और जो बहुवचन में हो हमारे से दूर है तो यहाँ पे आएगा दोज आर बुक्स। नेक्स्ट है बॉल्स। बॉल भी हमारे से दूर है और बहुवचन में है। 1 2 3, 3 बॉल्स है और एक से ज़्यादा है और हमारे से दूर है, तो यहाँ पे आएगा दोज आर बॉल्स। तो बच्चों, जो हमने पीछे पढ़ा उसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो कितने एप्पल है? ये है 1 एप्पल है और हमारे पास है। जो हमारे पास हो उसके लिए हमें दिस का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज एन एप्पल, और ये हमारे पास है। इधर बच्चों, ये जो एप्पल है ये हमारे से दूर है और एक है। जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए दिस का प्रयोग होता है, और ये जो है दूर है और एक है तो इसके लिए दैट का प्रयोग होगा। दैट इज एन एप्पल। दिस का अर्थ होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है 3 एप्पल्स। तो 3 एप्पल्स हैं, तो ये हमारे पास है। जो एक से ज़्यादा है बहुवचन में है और हमारे पास है तो इसके लिए लगेगा दीज आर एप्पल्स। और नेक्स्ट देखिए, ये भी कितने एप्पल हैं? 1 2 3, बहुवचन में है और हमारे से दूर है। तो जो हमारे से दूर हो, बहुवचन में हो, उनके लिए इस्तेमाल होता है दोज। एक बात और है बच्चों, ध्यान रखनी है, इज के साथ इज का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, और आर का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। एक वचन हुआ जहाँ पे एक ही वस्तु के लिए बात की जा रही हो, और बहुवचन वहाँ पे हुआ जहाँ पे एक से ज़्यादा वस्तुएं हो।